इस अवसर पर बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, समझने को मिला। मैं यही कहूँगा कि जहाँ धर्म की बात हो रही है वहाँ हर इंसान में जो जिस धर्म को अपनाता है उसमें उस प्रभु का अंश है। और इंसान को सुबह जब जगे तो यह कहे कि आज हमसे अच्छा कार्य हो, कोई ऐसा कार्य न हो जिससे हमको क्षमा मांगने पड़े। और जब शाम को सोने जाए तब प्रभु को याद करें कि आज आपने हमारा दिन बहुत अच्छा निकाला और हमसे कोई गलत काम नहीं हुआ, हमने अच्छा काम किया। रोज याद करें और अपने कार्यों पर विचार करें। जो जिस स्तर पर है जो काम करे उसी काम को अच्छी निष्ठा से काम करें तो वो सब काम अच्छे हैं। और रोज याद करें जिससे कोई गलती ना होने पाए। हम इंसान हैं, गलती भी हमारा स्वाभाविक गुण है, लेकिन हम अच्छे ऐसे माहौल में जब ऐसे बातें करते हैं तो अच्छे बुद्धि अच्छे संस्कार आते हैं। धन्यवाद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिखा। यहाँ जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल से पैदा किया, मेरी किताबों में लिखा हुआ, तो अल्लाह ने वो मुजिज़ा उन्हें दिया था, वो मूर्ति को जिंदा कर दिया करते। अल्लाह ने वो ताकत बख्शी थी। वो कोढ़पन अगर कोई इंसान जाता तो सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थूक देते तो मरीज शफा में बदल जाता, वो तंदुरुस्ती पा जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक मल्लाह के करीब गए जो मछली को पकड़ता था। उसने कहा कि इस दरिया से कोई मछली आज पकड़ाई नहीं है, अलग पकड़ी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहा मुझे अपनी कश्ती पर यानी नाव पर बैठा। कहा कि आप यहाँ क्या करेंगे, कोई मछलियाँ नहीं। कहा बैठा तो सही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी कश्ती पर सवार हुए और अपने हाथों से उस जाल को पानी में फेंका। जैसे ही फेंका हजारों मछलियां उस जाल में गिरफ्तार हुई। तो वो शख्स देख करके हैरान रह गया, पूछने लगा तुम कौन हो? आज तक हमारी आंखों ने ऐसा देखा ही नहीं। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि इस दरिया से इतनी मछलियां आई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंसान होता क्या चीज है। इंसान मैं तुम्हें वो चीज बना दूंगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे रहे। वो अपने अंदर नूर पैदा करे, वो अपने अंदर अच्छाई पैदा करे। आज से जब मक्के की सरजमी पर जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ लाए था, आपने इंसानियत का पैगाम दिया। आपने यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दुख है, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज है तो पूरी जिंदगी तुम खाने काबे का तवाफ करते रहोगे, ईश्वर का प्रार्थना करते रहोगे, पूजा करते रहोगे। उस वक्त तक तुम्हारी पूजा कबूल नहीं होगी जब तक कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे राजी नहीं होगा, खुश नहीं। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया। उनके दरबार से अगर कोई गरीब जाए, कोई अमीर जाए, साहबा ने पूछा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई गैर आए तो उसके लिए क्या है? आप फरमाते हैं कि गैरों को सीने से लगाओ। यही खुदा का संदेश है, यही ईश्वर का संदेश है। हम एक हैं भाई, हम इंसान हैं, हमें भी मरना है, सबको मरना है। अमर करके वही जाना है कि हम आत्मा, हमारे अंदर एक पिजड़ा है, के अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा को साफ करना चाहिए, उस आत्मा को अच्छा यानी हम हमेशा हमारे ख्याल ये रहे कि हम अच्छा क्यों करें। किसी की अगर हम मदद करते हैं तो हम ये देख करके ना करें यार ये दाढ़ी वाला है या चूंकि वाला है, ये देख करके करें यार ये इंसान है, हमारा भाई है। जिस माँ का लाल ये है तो हम भी किसी माँ के लाल है। ये मजहब इस्लाम सिखाता है, यही हर धर्म सिखाता है। कोई धर्म ये नहीं कहता है कि तुम झगड़ा करो, किसी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है। कोई भी धर्म हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर धर्म में, हर गीता में, हर किताबों में मैंने पढ़ा है, हर जगह मैंने देखा है, यही सिखाया गया है कि इंसानियत का पैगाम। लोगों को बताओ कि हम इंसान हैं। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आए तो उसे खाना खिला, उसके दिल से, उसके आत्मा से जो खुशी आएगी, जो उसके आत्मा से दुआ निकलेगी, वो दुआ अर्श इलाही पर जाकर के टकराती है। वो अर्श जो सातवें आसमान से ऊपर अल्लाह ताला ने बनाया था, अल्लाह का नूर है। अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी आंखों को बंद करोगे हम तुम्हारे करीब हो जाएंगे।
तुम एक मरतबा हमें पुकार के तुम देखो, तुम अपने दिल के आईने में झांक करके देखो कि तुमने किया क्या दुनिया के अंदर। मेरे भाई, यही मतलब इस्लाम, यही हम जिस मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये संदेश है, जिसके जन्म हम आज आप मनाते हैं। और ये भी हमारे मजहब में लिखा हुआ किताबों में, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे दिल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं हो। ये है मजहब इस्लाम। तुम्हारे दिल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अगर मोहब्बत है तब तुम मुसलमान हो, वरना तुम मुसलमान से दाखिल खारिज कर दिए जाओगे। मेरे भाई, बस यही कहना चाहूंगा कि हम इंसान हैं, इंसान का पैगाम देने आए हैं। न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। उस ईश्वर के हम गुलाम हैं, उस ईश्वर के हम बंदे हैं जिसने हमें दुनिया पानी में भेजा है सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छा काम करो, तुम प्रभु को याद करो, तुम झूठ न करो, तुम परेश काम न करो, किसी को धोखा न दो। अगर किसी को तुम धोखा दोगे, अल्लाह देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। तुम अगर गलत काम करो तो ये सोच के सोचो, यार तू देखे या ना देखे, मेरा खुदा तो देख रहा है, यार उससे तो कोई छीन नहीं सकता। वो तो निराकार है, उसका ना हाथ है, न पैर है, न आंख है, न दिल, फिर भी रब फरमाता है मेरा पैर नहीं है। कुरान में आया अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसका कोई अंग नहीं है, कोई आंख नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रब फरमाता है कि तुम दिल से याद करते हो तो अल्लाह तुम्हारे धड़कनों के करीब हो जाए। अल्लाह फरमाता है कि तुम जब दिल से याद करते हो तो ईश्वर तुम्हारे रब में शामिल हो जाता है। तुम एक बार ईश्वर को पुकार के तो देखो, एक बार ईसा अलैहिस्सलाम को आवाज दे तो देखो, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। बस बशर्ते ये है कि तुम अपने दिल को साफ और पाक कर दो। पर इसके पहरा दिया करते रूह से रिश्ते पर इसके पहरा देते हुए कोशिश करके दिल को तोड़ने की ये और भी गहरे होते हैं। तो ये जो गहराई, दोस्ती की गहराई हम देखते हैं कि हमसे यहाँ पर है, और जो संदेश है प्रभु भी कहता है अपने पड़ोसी को देख करो, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। और इसलिए हमारा पड़ोसी कौन है? जो जरूरतमंद है, जो आवश्यकता में है, उसकी हम सहायता करें, मदद करें, वही हमारा पड़ोसी है। तो आइए अब हम इसे प्रार्थना के करिए बुलाना चाहेंगे फादर चंद्रकांत, जो कि तू आया लाल है लगा कि पकड़े सब मुक्ति चली रहे। हम यहाँ पर आए हैं लाहा लेने के लिए। यहाँ धर्म को अधर्म बनाने के लिए हम नहीं आए हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी पैदा हो जाती हैं जो हमारे धर्म को विलोचन करके अधर्म की तरफ खींच के ले जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित किया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया कौन भले को मंदे। वास्तविक अगर देखा जाए जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो सब हमको ये दर्शाते हैं कि मानस की जात एक है, परंतु हम उस पर चलते नहीं हैं, विचलित हो जाते हैं। और विचलित होने का कारण जो है, हमें सबसे बड़ी धर्म शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। अभाव हमारी धर्म शिक्षा का ज्ञान बहुत कम हो गया है। इसलिए आज हम इस सभा में एकत्र हुए हैं कुछ पाने के लिए, यहाँ से कुछ ले जाने के लिए। हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, धर्म की रक्षा करना। हमारा सिख पंथ में आज 23 दिसंबर है। 21 दिसंबर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का
सही दिशा का चल रहा है। कल का दिन जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के बड़े साहिबजादे शहीद हो गए थे। 27 तारीख को उनके दोनों साहिब की जात सब एक पहचान हो। अगर मान लीजिए आज हमारा कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का हो जाता है और वहां किसी खून की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या वहां जाति और धर्म को देखा जाता है कि ये मुसलमान का खून है या हिंदू का खून है या सिख का खून है या ईसाई का खून है? नहीं, हम एक हैं, परंतु हम इस पर चल नहीं रहे। तो आज मेरी सभी से प्रार्थना है, उनके चरणों में प्रार्थना है कि इस धर्म सम्मेलन में हम आए हैं तो आज हम संकल्प लेके जाएंगे कि हम मानवता की सेवा करेंगे। मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मानवता की सेवा में अगर कोई आपके यहाँ पर भूखा व्यक्ति आ गया, उसको आपने खाना अगर खिला दिया तो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। इसलिए सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है।